जय हिंद। आज हम जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम कल इससे पहली वाली क्लास में बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या होता है। आज हम फिर चर्चा करते हैं कि नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो कल इससे पहली वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि कैसे परिवर्तित करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। आज हम उसके बारे में जानते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बदला जाता है। सबसे पहले आज हम असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है यदि पास्ट टेंस में है, यानी सेड टू आ रहा है, सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी कंजक्शन दैट को लगाते हैं या जोड़ते हैं। इससे आगे हम जानेंगे यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद नाउन, कोई नाउन यानी कोई संज्ञा शब्द या प्रोनाउन आ रहा है तो सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, सेड टू के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं यानी बदल देते हैं टोल्ड में। और यदि सेड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो सेड को सेड ही रखते हैं, यानी ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस यानी कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि सेड टू को कैसे परिवर्तित करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है हरी सेड टू मोहन, फिर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। उसके बाद लिखा है आई एम रीडिंग ए बुक। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सब्जेक्ट जो स्पीकर है हरी, हरी को ज्यों का त्यों रखेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ मोहन, किसी का नाम दिया है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है मोहन लिख लेते हैं। फिर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई आया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी आता है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी हरी जो हमारे स्पीकर है इससे चेंज कर देते हैं। तो ये पुरुष है इसलिए पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर आई के स्थान पर ही हो जाएगा। और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में, इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पर एम लगा है आई के साथ, इसलिए इसको ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो ही वाज रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाए हुए हैं हरी टोल्ड मोहन दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। और यदि सेड, यहाँ पर सेड टू है, सेड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना है तो सेड का ज्यों को त्यों ही रख देते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।